अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह के करम से मैंने आज 1500 रुपये कमाए, जो हिंदुस्तान रूट कॉपर जो मेरा स्टॉक था उसको बेचकर। तो आज के इस वीडियो में कैसा हमने कमाया है वो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ निफ्टी 50 भी डिस्कस करेंगे और हमारी आगे की क्या स्ट्रैटेजी होना वो भी मैं आपको इसमें शेयर करूँगा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये वाली वीडियो में, जो कि मैं आई बटन में दे दूँगा, इसमें मैं बोला था कि ये हफ्ते में एक ना एक डिप आएगा। तो सबसे पहले अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे तो वो डिप आ चुका है। अगर हम डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसा बोला कि 22,800 और 22,700 तक का लेवल ये जा सकता है। ये जो रेसिस्टेंस है इसको तोड़ा, इसको तोड़कर फिर अब ये रेसिस्टेंस तोड़ने के बाद उमूमन क्या होता है कि जब मार्केट अपने पहले वाले रेसिस्टेंस को तोड़ती है तो वो रीटेस्ट करने फिर आएगी और जो पहले वाला रेसिस्टेंस होता है वो सपोर्ट लेवल की तरह ऐड करता है। तो ये सपोर्ट लेवल है, अगर आप देखेंगे तो 22,650 से यहाँ पर रेक्टेंगल ये वाला 22,650 से 22,750 की जो लेवल है वो सपोर्ट जोन है। अगर ये भी तोड़ता है तो मे भी 22,550 और 22,350 तक भी मार्केट जाता हुआ हमको नज़र आ रहा है। कई को गिरने की वजह क्या है दोस्तों कि इज़राइल और हमास के बीच में जो फिर जंग हुई है। कल राफ़ा में, जो फ़लस्तीन की एक जगह थी जहाँ पर राफ़ा में जितने भी लोग फ़लस्तीन के जो मज़लूमीन थे वो राफ़ा में टेंट डाले हुए थे। इज़राइल ने फिर वहाँ पर एयर स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से कईयों की जानें गई और कई लोग शहादत नोश फरमाए वहाँ पर। मैं ऐसा कहूँगा कि वो शहीद का मर्तबा रखते हैं, जितने भी लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग उन सब के लिए दुआ करिए और उन सब के लिए जो है हम क्या ही कर सकते, दुआ करिए, हो सके तो रोज़ा रखिए और हर नमाज में उनके लिए दुआ करिए, ठीक है। ईरान एक वाहिद कंट्री थी जो फ़लस्तीन के सपोर्ट में 20-25 दिन पहले या ईद के बाद बोल सकते हैं हम कि उसने एयर स्ट्राइक्स करके इज़राइल को रोके रखा था। लेकिन अब कुछ ही दिन पहले ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो भी बेचारे शहीद हो गए एयरप्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर के क्रैश में वो मारे गए, जिसकी वजह से अब फिर फ़लस्तीन के सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से इज़राइल जो है हावी हो रहा है फ़लस्तीन पे। और राफ़ा जो एक वाहिद जगह थी जहाँ पर जितने भी टेंट वगैरह थे वहाँ पर उसको कोलैप्स कर रहा है। तो इसकी वजह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जो है हमारी मार्केट गिर रही है। नास्डैक भी गिरी, डाउ जोन्स भी गिरी और शंघाई, हैंगसेंग जितने भी ग्लोबल मार्केट्स थे वो तमाम कल की जो एयर स्ट्राइक्स थी उसकी वजह से मार्केट में जो है गिरावट हमको देखने को मिली। अगर हम और डिटेल में जाएंगे, 15 मिनट के चार्ट में आते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पे लेट मी डिलीट दिस। तो 15 मिनट के चार्ट पे आते, जैसा मैंने कहा था ये वाली वीडियो में कि एक डिप ज़रूर आएगा, तो डिप आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो इसने ये वाला जो सपोर्ट जोन था उसको तोड़ दिया, फिर ये वाला सपोर्ट जोन था उसको भी इसने तोड़ दिया। आई मीन लाइक 22,800 का जो जोन था उसको भी तोड़ दिया। अब ये वाला सपोर्ट जो 22,500 से लेकर 22,600 का जो सपोर्ट जोन है उसकी तरफ मार्केट हमको जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये भी तोड़ेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट आता है 22,300 का, 22,300 22,350 तक का मार्केट हमको जाती हुई नज़र आ रही है। जब तक ये वार की सिचुएशन जो है, एयर स्ट्राइक्स की सिचुएशन जो है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थमती नहीं, मार्केट में इसी तरह की वोलेटिलिटी हमको दिखने को मिल सकती। तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को होल्ड कर उसमें अगर मार्केट नीचे को जा रही है तो नीचे के ट्रेड्स लीजिए, मार्केट ऊपर को जा रही है तो ऊपर के ट्रेड्स लीजिए। जो फंडामेंटली
जो बेसिक स्ट्रैटेजी है हमारी उसी हम फॉलो करेंगे, मार्केट के डायरेक्शन को पढ़ेंगे। उसके बाद वी गोना ट्रेड accordingly. If the market is going down, we will look for the trades which are going down, and if the market is going up, we will look for the trades which are going up and which are parallelly working with Nifty 50। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान आपको रखना है। अब आते हैं हमारे जो पैसे मैंने कमाए 1500 रुपये, वो आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको मालूम था हिंदुस्तान कॉपर कि मैंने जो है 275 क्वांटिटी मैंने जो है 364 के भाव से मैंने ख़रीदी थी। अगर आप ये वाला वीडियो नहीं देखें तो आप ज़रूर देखो, इसमें मैंने समझाया क्यों मैंने हिंदुस्तान कॉपर को लिया और क्या मेरा स्ट्रैटेजी है इस हिंदुस्तान कॉपर को लेकर। तो हिंदुस्तान कॉपर को मैंने 364 पे लिया, इसमें अच्छा समझाया मैंने। 360 तक भी मार्केट गई। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट, ये है हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट, यहाँ पर हम आ जाते हैं और 5 मिनट पर आ जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये लेवल के आसपास मैंने जो है 364 ये लेवल के आसपास मैंने कल नहीं परसों माल को ख़रीदा था 275 क्वांटिटी। उसके बाद इसने लो लगाया, 360 तक का लो लगाया। उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ आ रहा है। ये वीडियो में जो कि मैं आई बटन पे भी दे दूँगा, आप वो ज़रूर देखना। इसमें मैंने बताया हूँ क्यों मैंने ख़रीदा और कब मुझे बेचना है। ये वीडियो में अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप वो ज़रूर देखना ये वीडियो के बाद। ठीक है, तो आज मेरा जो टारगेट था वो एक्चुअली 378 था, लेकिन मार्केट आज इसकी ओपन हुई, हिंदुस्तान कॉपर ओपन हुआ 362 के भाव पे, 372 के भाव पे, 372 रुपये 80 पैसे के भाव पे मार्केट खुला, हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक खुला। तो मैं समझा कि 2% तो ईजीली, 2% नहीं तो नहीं 1.5% तो यहाँ पर ईजीली कमा सकते। इसीलिए मैंने 378 को हटाकर मैंने 379.80 का टारगेट मैंने लगाया। अगर आप देखेंगे 379.80 का टारगेट मैंने लगाया, जो कि अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो लेट मी गो टू द ऑर्डर बुक एंड शो इट टू यू कि यहाँ पर 379.80 पे मैंने लगाया और 1:17 पे मेरा ऑर्डर यहाँ पर क्लोज़ हुआ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इसको बाई बैक करने को चाहा 375 पर। अगर आप फिर चार्ट पे आएंगे, बाई बैक करेंगे इसको बोल के, मैंने जो है यहाँ पर 379 के आसपास मैंने यहाँ पर जो है अपने माल को बेच दिया और 375 मेरा, लेट मी क्लोज दिस, ये वाला 375 मेरा जो है बाईबैक का टारगेट था। लेकिन इसने 376 तक आकर फिर वापस इसने लास्ट का जो मूवमेंट है 3.15 तक इसने 376 तक आया, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर टारगेट मिस हो गया। कोई बात नहीं, कल अगर फिर ये नीचे की तरफ आता है तो फिर सपोर्ट पे हम एंट्री लेंगे और फिर इसमें से कमाने की कोशिश करेंगे 1 या 2%। तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो आज हमारा जो क्या बोलूँ मैं, जो बाईबैक का टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ। तो अगर वो अचीव हो जाता तो होल्डिंग में हमारा फिर से माल रहता था और मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1200 रुपये कमाते थे। लेकिन कोई बात नहीं, 1200 नहीं तो नहीं, होल्डिंग बेचकर मे बी 1500 का ब्रोकरेज अगर मैं देता हूँ तो कितने होते हैं देखते हैं। 275 क्वांटिटी मेरी यहाँ पर थी, तो 275 क्वांटिटी मेरी डिलीवरी में मेरा माल था और मैंने 364 के भाव से ख़रीदा था बाई, और सेल मैंने 369.80 के भाव पर मैंने बेच दिया, जिसकी वजह से 1348 रुपये मैं घर को लेकर जाऊंगा। एक्चुअली मेरा टोटल जो मुनाफा होता है वो 1600 का मुनाफा होता है, लेकिन जिसमें से मुझे टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस मुझको जो देना होगा 250 रुपये, तो मैं ओवरऑल
1348 रुपये घर को लेकर जाऊंगा। तो दैट्स इट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको निफ्टी 50 की जो मार्केट है, रीज़न है मार्केट क्यों गिर रही, वो भी बता दिया आपको, और हिंदुस्तान कॉपर कैसे मैंने कमाए इसमें वो भी बता दिया, और आगे की स्ट्रैटेजी क्या करना है आपको वो भी मैंने बताया अपनी वीडियो में। तो चलते हैं हम। फिर से एक बार मैं अपने व्यूवर्स को एक बार बता दूं कि प्लीज़ आप फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ करिए। वहाँ पर वीडियोस बहुत दर्दनाक आ रहे हैं। अल्लाह से दुआ करिए, और हो सके तो उनके लिए जो है रोज़ा भी रखिए, और मैं भी कोशिश करूँगा उनके लिए रोज़ा रखने के लिए। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी बैक इन अनदर वीडियो। टिल देन योर ब्रदर जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।